तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो संधियां हुई थी, अलग अलग जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल थे उनके थ्रू जो राजस्थान पर संधियां थोपी गई थी उनके बारे में। सबसे पहले हमारे आई थी सहायक संधि। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे कि डायरेक्ट जो सहायक संधि है वो किसने लागू करी थी, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किसने लागू करी थी दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि आंतरिक सुरक्षा और जो विदेशी नीति का जो उत्तरदायित्व होगा वो अंग्रेजों पर होगा दोस्तों। जो हमारे जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजी सरकार रखते थे, अपने अंग्रेजों के सैनिक रखते थे उनके राज्य में, और ताकि वो जो भी है भारी आक्रमण है उनकी उनकी रक्षा करें। और इसका जो पूरा खर्चा होता था अंग्रेजी सरकार का वो संबंधित राज्य को ही उठाना पड़ता था, यानी उस राज्य का जो राजा है वो उन अंग्रेजों को पे करता था, पैसे देता था अपनी सुरक्षा के लिए। सर्वप्रथम में जो है सहायक संधि जो ग्रहण करी, जिसने अपने राज्य में लागू करी, वो था हमारा अलवर। अलवर ने 14 नवंबर 1803 को अपने राज्य में सहायक संधि लागू कर दी थी दोस्तों। यानी उसने अंग्रेजों के सैनिक अपने राज्य में रख लिए थे ताकि वो उनका जो बाहरी आक्रमण से है बचाव कर सके, और वो वहाँ का राजा जो था वो उनको पैसे देता था अपने सुरक्षा के बदले में। दोस्तों इसके बाद आती है आर्थिक पार्थक्य की नीति। ये नीति जो लागू करी थी वो लॉर्ड हार्डिंग्स ने लागू करी थी, और संबंधित राज्यों के राजाओं ने इसके नेतृत्व में ही उनसे संधि करी थी अंग्रेजों से। ये तो संधि क्यों की गई थी दोस्तों? क्योंकि उस टाइम जो है मराठों और पिंडारियों का बहुत आक्रमण होता था संबंधित राज्य के राजाओं पर, तो इसलिए वो बहुत सारा माल लूट लूट के लेते थे। तो इससे बचने के लिए जो उस राज्य के जो राजा हैं वो उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग से ये संधि करी थी। सर्वप्रथम जो ये संधि है वो कोटा राज्य ने करी थी दोस्तों। सर्वप्रथम ये संधि जो है किसने करी थी? कोटा राज्य ने। तो हमारी जो तीसरी नीति है दोस्तों वो है विलय की नीति। ये लागू करी थी लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। किसने लागू करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके अनुसार क्या था कि किसी राजा के निसंतान मर जाने पर उसकी रियासत अंग्रेज ले लेते थे दोस्तों। कि कोई राजा है वो अगर निसंतान मर गया, यानी उसके कोई भी बच्चा नहीं हुआ, तो उसकी जो रियासत है वो अंग्रेज ले लेंगे दोस्तों। ये उस नीति में था दोस्तों। ये जो नीति है वो ज़बरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई थी राजाओं पर। अगर वो इस नीति को लेते भी नहीं थे तो अंग्रेज उन्हें परेशान करते थे, उनका साथ नहीं देते थे। इससे पहले के जो दो नीतियां हैं उनका पूर्णतः पालन नहीं किया जाता था, इसलिए ये नीति जो है जो अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई है वो ज़बरदस्ती राजाओं को माननी पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी थी जो हमारे संधियां हैं उसका चैप्टर था दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन है जो मैंने पेपर में लिखा है आपके लिए वही क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इससे ऊपर नीचे कुछ भी आता है इन नीतियों के बारे में। और दोस्तों और नेक्स्ट क्लास जल्दी आने वाली है मेरी, तो उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास भी देखेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं हमेशा आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। हर टॉपिक के ऊपर लाऊंगा दोस्तों मैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।